हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है सेट। और इसमें आज हम लोग सिर्फ सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या होता है, इसको कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं और सेट के एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, समुच्चय से होता क्या है, समुच्चय को हम कैसे क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। जैसे अभी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, इसको भी हम लोग ये कलेक्शन हो गया। तो जो कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग सेट कहते हैं। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए तो देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो वेल डिफाइंड होगा और अलग अलग वस्तु होगी तभी उसको हम लोग सेट कहेंगे। अगर रिपीट हो रहा है तो उसको सेट हम लोग नहीं कहेंगे। और वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, मतलब क्लियर पता चलना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हो गया। तो सेट की डेफिनेशन हो गई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, इसका मतलब होता है अलग अलग। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु हम जानते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि अच्छे से सुपरिभाषित हो। कलेक्शन मतलब जिसको क्या कह सकते हैं, कलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संग्रह। हो गया जिससे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हम सेट कहेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बताना है कि ये वेल डिफाइंड है, अलग अलग है, या इसको हम सेट बोल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, कलेक्शन ऑफ और नेचुरल नंबर लेस देन 50। इसको बताना है कि क्या ये सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं और अलग अलग इसमें ऑब्जेक्ट आ रहे हैं कि नहीं। देखते हैं पहले ऑड नेचुरल नंबर लिखते हैं हम लोग। ऑड नेचुरल नंबर सबको पता है। ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। और नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑड नेचुरल नंबर को लिखते हैं जो 15 से कम हो। तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? चलिए तो कलेक्शन लिखते हैं हम लोग ऑड नेचुरल नंबर का। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 तक होगा क्योंकि 15 से कम ही लिखना है। 14 तो इवन नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया। इसमें देखेंगे ये अगर कोई भी इसको लिखेगा ऑड नेचुरल नंबर को तो यही सारे नंबर आएंगे, मतलब ये वेल डिफाइंड है। और इसमें सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है और ये वेल डिफाइंड भी है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15 इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है द कलेक्शन ऑफ all girls in your class चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो इसमें जो भी लड़कियां होंगी क्लास की वो अलग अलग ही होंगी और ये भी एक वेल डिफाइंड है, अलग अलग है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द कलेक्शन ऑफ all even integer। इवन इंटीजर में क्या क्या आएगा पहले उसको लिख लेते हैं। इवन जो 2 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए उसको इवन बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे आता जाएगा क्योंकि ये बोला नहीं है कि लेस देन या ग्रेटर देन, कुछ भी कंडीशन है दी हुई है इसलिए ये हो जाएगा, इसके आगे आता रहेगा। तो ये भी जो इवन नंबर, जो इवन इंटीजर्स हैं इनका कलेक्शन भी सेट को डिफाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग भी हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं, इसलिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है द कलेक्शन ऑफ ट्वेल्व मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है क्योंकि किसी का पढ़ाया हुआ समझ आता है, नहीं आता है, किसी को कोई भी टीचर पसंद होता है, तो इसमें अलग अलग लोग के हिसाब से अलग अलग आंसर आ सकता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा और किसी में कॉमन भी हो सकता है, किसी लोग को कई लोग पसंद करते होंगे तो ये कॉमन भी हो जाएगा, इसलिए ये ना तो वेल डिफाइंड है ना डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ तक हम लोग जान लिए हैं कि सेट होता क्या है। अब सेट को कैसे डिनोट करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जैसे ABC, और उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अगर इसकी डिफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। सेट is generally denoted by capital letter A, B, C। ठीक है, तो स्टेट को हम लोग कैपिटल लेटर ABC या XYZ BBW किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं, वो कैपिटल लेटर में होता है। And the element of the set are denoted by small letter। A, B, C आगे ऐसे कर सकते हैं। अब अगर एक सेट को लिखना हो, अगर हम लोग लिखें कोई मान लेते हैं वावेल का सेट ऑफ वावेल, तो इसको हम लोग सेट को ए से डिनोट करेंगे और इसको 5 वावेल होते हैं A,
ई आई ओ यू। ठीक है, ये अलग अलग भी है, बिल्कुल अलग अलग भी है और वेल डिफाइंड भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये सेट है। और सेट को इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में हम लोग डिनोट करते हैं। किसी भी अगर सेट को हम लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे, इसके अलावा कोई ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। अब इसके जो एलिमेंट है इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर जैसे ये ए इस सेट में है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, और अगर ये बी को दिखाना होगा तो बी तो इसमें है नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस सेट में है और कौन सा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग, इतना आप लोग रिविजन करते रहिए। अगर आप लोग को समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कहाँ नहीं समझ में आया ये भी बता सकते हैं आप लोग कमेंट में। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।